हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कटोरी ब्लाउज़, वो भी 36 साइज़ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक पार्ट की। यहाँ पर पहले तो कपड़ा सीधा नहीं है, तो कपड़े को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। फोल्डेड साइड ये है और ओपन साइड ये है। अभी मैं यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ लेनी होगी, तो ब्लाउज़ की जो भी लंबाई होगी उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, 2 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि ये फ्रंट का पार्ट है। तो जो हमारी लंबाई है वो है 14 इंच और यहाँ पर हमने 2 इंच प्लस कर दिया है, यानी कि 16 इंच। जो शोल्डर होगा वो होगा हमारा 5.5 इंच और जो आर्मोल होगा वो भी होगा हमारा 5.5 इंच। दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। अब हम शोल्डर का भी मेज़रमेंट ले लेंगे, शेप दे देंगे। यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा के शोल्डर का भी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच, तो यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का मार्जिन रखा है, आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी हम कमर का नाप लेंगे। कमर का जो भी नाप होगा उसमें हमें 2 इंच प्लस करना होगा, जो डार्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारी कमर का चौथाई भाग है 7, जो कि 28, और यहाँ पर मैंने 2 इंच ले लिया एक्स्ट्रा डार्ट के लिए और 1.5 इंच ले लिया यहाँ पर मार्जिन। इतना क्लियर हो गया। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो गले की लंबाई होने वाली है वो होने वाली है 7 इंच, और 7 इंच की चौड़ाई जो गले की होगी वो होगी इसकी जो शोल्डर है उसका जस्ट हाफ। इस तरीके से टेप को फोल्ड करें और ऐसे निशान बना लें। अभी हम यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे और गोलाई देते हुए गले का शेप रेडी कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम बनाएंगे यहाँ पर चोली। जो 36 का साइज़ होता है उसकी चोली होती है 5.5 इंच की। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच का कफ लगाएंगे। तो कफ लगाने से पहले हम तीरा रेडी करेंगे, फिर हम कफ लगाएंगे। तो तीरे के लिए हम यहाँ पर लेंगे 3.5 इंच और यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच। इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे सीधी और यहाँ से हम दे देंगे तीरे का शेप इस तरीके से। अब हम कप के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ठीक ऐसा ही 5.5 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद अभी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 1.5 इंच ऊपर की तरफ आना होगा। जो गले का निशान है यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ आना होगा इस तरीके से, और यहाँ पर हमें 2.5 इंच नीचे आना होगा। तो यहाँ पर जो निशान है, जो हमने आर्मोल की सेटिंग की है, वहाँ से हमें 2.5 इंच का निशान इस तरीके से उठा लेना है इस तरीके से। अभी देखिए हमें 3 निशान मिल चुके हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम तीनों निशानों को आपस में मिलाएंगे इस तरीके से। ये बन चुकी है हमारी कटोरी। अभी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसका जस्ट हाफ करेंगे। 5.5 का जस्ट हाफ इस तरीके से कर दीजिए और यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए। यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ ले जाइए और सीधी लाइन खींच के जो हमारी पहली डार्ट है वो हमें मिल चुकी है। जो हमारे फ्रंट के पार्ट की है उसकी पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम लाइनों को आपस में मिला देंगे। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। आपको जो भी चीज़ समझ ना आए कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। कटिंग सेम वैसे ही होती है जैसे ही हम ब्लाउज़ों में नॉर्मल करते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है यहाँ पर कटोरी का, जो कि मेन पार्ट है हमारा। तो ये देखिए हमने सारे पार्ट्स को अलग कर दिया है कट करके इस तरीके से। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो इनको कर देते हैं साइड में और बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट के लिए फैब्रिक ले लिया है, जिसे मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। ये हमारा फोल्डेड साइड है और ये हमारा ओपन साइड है, ठीक है।
तो आपको अपने ना साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। अब हमारे ब्लाउज़ जो है वो बिना अस्तर का है, इसलिए हमें यहाँ पर मार्जिन लेना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्जिन देख लेते हैं। जो मार्जिन है वो हमारा है 1.5 इंच। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच के इस वाले पार्ट को अलग कर देंगे। ये हमारा मार्जिन हो गया और यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की जो रेडी लेंथ होगी वो होगी। तो ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच पीछे के पार्ट की, और हम यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये यहाँ पर कंधी पर फोल्ड होने पर जाएगा। 14.5 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे। अभी मेरा गला 10 इंच का होने वाला है, तो यहाँ पर मैं शोल्डर से 5 इंच ही ले रही हूँ। यहाँ पर जो आर्म होल है उसको भी 5.5 इंच लेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। 36 साइज़ का चौथाई भाग होता है 9 इंच, जैसे कि पहले बताया था मैंने। तो यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगा लेंगे और 1.5 से 2 इंच का मार्जिन। यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन किया है। सेम वैसे ही कमर का साइज़, 7 हमारी कमर का साइज़ है। 2 इंच की हमारी 1.5 इंच की प्लेट हो गई पीछे की, और यहाँ पर 1.5 से 2 इंच का मार्जिन। इन लाइनों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। अब हम बनाएंगे गले की ड्राफ्टिंग। गले की लंबाई जो होने वाली है वो होने वाली है 10 इंच, और कंधी की चौड़ाई होने वाली है वो होने वाली है 3 इंच। यहाँ पर मैंने 5 इंच का शोल्डर लिया था, इसलिए गले की जो शेप होगा वो कम जाएगा। यहाँ से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। ये बॉक्स बनाया है। अभी जो ये शेप है वो गले पर बहुत छोटा बैठेगा। जो गला है वो ऐसे आने वाला है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, बहुत सकरा सा, बहुत पतला समझ लो आप। तो इसको हम फैलाएंगे। फैलाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें हाफ इंच जितना बाहर की तरफ निकाल देना है, और इस लाइन को बड़ा करेंगे और यहाँ से एक और लाइन ले लेंगे। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो गला बढ़ जाएगा, ऊपर से शोल्डर भी नहीं जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से कर देंगे और गले को हम इस तरीके से फैला देंगे। तो अब जो हमारा गला हो गया है वो थोड़ा सा फैल गया है अंदर की साइड से। तो ये यहाँ पर कुछ स्पेशल है जो मैंने आपको बता दिया है। बैक का पार्ट बन के रेडी है। अभी हम यहाँ पर डार्ट लगा लेते हैं। तो डार्ट लगाने के लिए यहाँ पर 4.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1 सवा इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे। जो प्लेट का साइज़ होगा वो पीछे की तरफ 4 इंच होगा, और इस तरीके से हमारी पीछे की डार्ट बनकर भी रेडी है। ये हो गई हमारी बैक पार्ट की डार्ट। अब हम बैक पार्ट को भी कट करेंगे, लेकिन कट करने से पहले हमने शोल्डर भी छोड़ दिया है तो उसे भी पूरा कर देते हैं। 1.5 इंच का इस तरीके से निशान लगा के अब हम शोल्डर को दे देंगे। पीछे के पार्ट का शोल्डर हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। अब हम कर देते हैं इसकी कटिंग। ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अभी मैं आपको गले का शेप दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आया। जब फैलेगा गला तो ये अपने आप ऐसे हो जाएगा, ऐसे। और ये यहाँ से देखिए कितना परफेक्ट आया है। अब हम इसको फिर से फोल्ड कर देते हैं और हम करते हैं कटोरी की ड्राफ्टिंग। कपड़े को लेना है और डबल फोल्ड कर लेना है क्योंकि हम 2 कटोरी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरीके से रखना है और डबल फोल्ड कर लेना है। आप कपड़े को कटोरी की साइज से बढ़ा लीजिए, देखिए इस तरीके से। और रखने के बाद आप कपड़े को इस तरीके से रखिए, और जो कॉर्नर है ये देखिए बिल्कुल सही बन रहा है ना। तो यहाँ से आपको अंदाज मिल जाए कटोरी इस तरीके से बनती है। कटोरी को इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद जो भी हमारी कटिंग हुई है हम उसको ट्रेस कर लेंगे एक बारी, जैसी हमारी कटिंग है सेम। तो यहाँ पर हमने अपनी कटोरी को ट्रेस कर लिया है, ये सबसे ज़रूरी काम है। अब हम इसको अलग कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था ये वाला, इसको भी हम ट्रेस कर लेंगे। इस तरीके से रखना है
और यहाँ पर देखना है ये लगा हुआ है, ये, तो हम इस निशान को भी लगा लेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच प्लस कर देना है यहाँ पर, ऐसे। आप देखिए यहाँ से सीधी लाइन खींच लो ऐसे और 1.5 इंच प्लस कर दो। यहाँ से भी सीधी लाइन खींचेंगे और 1.5 इंच प्लस कर देंगे। 1.5 इंच यहाँ प्लस कर दिया, 1.5 इंच यहाँ प्लस कर दिया। अभी यहाँ पर हमें जाना है, यहाँ पर सिर्फ आधा इंच, एक सूद, जितना कि हम, जो कपड़ा होता है सिलाई में जाता है मार्जिन, उतना। अगर आप ज़्यादा मार्जिन लेते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर एक सूद जितना बढ़ाना है, जितना आप सिलाई में कपड़े को दबाते हैं उतना ही। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे कटोरी का शेप है उसको इस तरीके से रखेंगे, फिर से ऐसे, और हल्का हल्का शेप देते हुए इसको इससे मिला देंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब हम सारे डॉट्स को आपस में मिला देंगे। ये यहाँ से हमारी कटोरी 1.5 इंच बढ़ चुकी है और यहाँ पर भी हमारी 1.5 इंच बढ़ चुकी है। यहाँ पे हम स्केल का हेल्प ले लेंगे और सीधा मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी जो हमारा ये निशान था, इससे हमें ठीक 1.5 इंच नीचे, और अब इस लाइन को सीधा खींच लेंगे। ये हमारा पॉइंट है प्लेट का, इस तरीके से खींच लिया। अब हम इस निशान को इससे मिलाएंगे और इससे मिलाएंगे। स्केल की हेल्प लें, इस तरीके से मिला दें और इस तरीके से मिला दें। तो ये देखिए आपकी कटोरी बनके बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे जैसे कि हमने ड्राफ्टिंग की है। यहाँ पर हमें कोई मार्जिन नहीं छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये गले की साइड है और यहाँ पर पाइपिंग अटैच होगी। तो ये देखिए हमारी कटोरी की कटिंग हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर डार्ट को समझेंगे। तो जो कटोरी है आप उसको इस तरीके से पकड़िए और इसको डबल फोल्ड कर दीजिए, इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखिए डबल फोल्ड हो गया। डबल फोल्ड होने के बाद जो भी हमने यहाँ पर 5.5 इंच लिया था, 5.5 इंच का आधा होता है 2.5, तो यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर सिलाई में जाएगा ये वाला हिस्सा, इस तरीके से। और हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच हमारा ये बना। 2.5 इंच के निशान को यहाँ इससे मिला देंगे, इस तरीके से। ये हो गया। अभी हम यहाँ पर कट्स लगा देंगे, दोनों पार्ट्स को उठाएंगे और इस तरीके से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से रेडी है, ये देखिए। और अब इस निशान को इससे मिला देंगे जो हमने कट लगाया है। ये हो गई हमारी कटोरी की कटिंग। अभी इसमें जो डार्ट है वो इस तरीके से पड़ जाएगी, ये कपड़ा इस कपड़े से माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे कटोरी का जो है वो शेप उभार से आ जाएगा, ठीक इस तरीके से। ये ठीक है। अब हम कर लेते हैं बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लिया और मैंने यहाँ पर 2 होता है, यानी कि चौथा 4 लेयर है पूरी, जिसको मैंने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख दिया है ऐसे। ठीक है, फोल्ड करके रखने के बाद अभी ये हमारा ब्लाउज़ बिना अस्तर का है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे। जो ब्लाउज़ की बाजू की गोलाई है हमारी वो है 11 इंच, तो यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच का दबाव। यहाँ से हम ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे बाजू की, तो बाजू की टोटल लंबाई है 10.5 इंच, जिसमें रेडी लेंथ होगी 10 इंच, आधा इंच यहाँ पर मार्जिन में जाएगा। यहाँ से हमने 8 इंच का शोल्डर लिया है और यहाँ पर हम 3 इंच का डाउन करेंगे, इस तरीके से। डाउन करने के बाद अब इस लाइन को इससे हल्के हल्के हाथों से मिला देंगे इस तरीके से। जो 8 इंच का निशान था वहाँ पर एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन,
दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। बाजू की रेडी है। अभी हमें यहाँ पर आगे का शेप देना होगा। जो फ्रंट पार्ट का शेप होता है उसको देने के लिए हम यहाँ से 1/2 इंच पर जाएंगे और अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से मिला देंगे इस तरीके से। जो 1/2 इंच का निशान लगाना होता है वो बाजू की बिल्कुल सेंटर पे लगाना होता है। यहाँ से भी आधा, यहाँ से भी आधा, इस तरीके से निशान लगाया और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, अब हम कर देते हैं इसकी कटिंग। अब हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर देंगे, जिसके लिए हमें सिर्फ 2 लेयर लेनी होंगी। इस तरीके से मैंने 2 लेयर को ले लिया है। ब्लाउज़ की कटिंग बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और यहाँ पर मैंने जो भी छोटे-छोटे ट्रिक्स बताए वो आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।